जली अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर बिना लिए गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। मित्रों, दिनकर की इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं बनारस के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण से आप सभी साथियों को संदेश देना चाहता हूं। मित्रों, आपने देखा मैं सुप्रीम कोर्ट में भी था और फिर अभी बनारस पहुंच गया हूं, क्योंकि पत्नी का इलाज कराना है BHU में, इसलिए मैं यहाँ आया हूं। आपकी लड़ाई भी लड़ रहा हूं, अपने भी सारे कामों को इसमें निपटा रहा हूं। और साथियों, यह मैं संदेश यहाँ से क्यों दे रहा हूँ, बस इसका एकमात्र मकसद है कि आज जिस तरीके से ऊहापोह की स्थिति पूरे राज्य के अंदर में बन गई है कि आखिर क्या करें नहीं करें, परीक्षा दें नहीं दें। जो लोग फॉर्म नहीं भरे वो तो अरे हुए हैं कि हम नहीं भरे तो नहीं भरे, लेकिन जिन साथियों ने फॉर्म भर दिया वो सोच रहे हैं कि हम क्या करें। मेरे साथियों, मैं यह कहना चाहता हूँ आपको, शिक्षक समाज है बटा हुआ, इन टुकड़ों टुकड़ों को सीना है, देखें देता है कौन लहू दे सकता कौन पसीना है। आज आपको कौन खून दे सकता है और कौन पसीना दे सकता है, इसकी पहचान की बारी है। आपको साबित करना होगा। आप बार बार सोशल मीडिया पर लिखते रहते हैं, अपने को बड़ा लंबा लंबा फेंकते रहते हैं, तो आज साबित भी करना होगा कि आप कितने बड़े पुरुषार्थी हैं। हम लोग के यहाँ एक कहावत है कि सती बने के मन करैया, आग में जरे से डर लगैया। ऐसे नहीं होता है। सती बनने का अगर मन है तो आग में जलना ही पड़ेगा। बिना आग में जले हुए आप सती नहीं बन सकते। आज आपको अपने को साबित करना होगा, आपको पुरुषार्थ सिद्ध करने की बारी है। जब शिक्षक एकता मंच ने आह्वान किया है कि हम लोग परीक्षा नहीं देंगे तो नहीं देना है। अगर किसी कारण से बहलावे में, फुसलावे में, दबाव में, झांसा में आकर फॉर्म भर दिए, आज एडमिट कार्ड में फाड़ देना है, आग लगा देना है तो लगा देना है तो लगा देना है। आज आपको साबित करना पड़ेगा कि तुम रजनी के चांद बनोगे या दिन के मार्तंड प्रखर। एक बात पूछूं तुमसे, क्या दोगे उत्तर? तेल फुलेल और कंघी क्रीम से नकली रूप सजाओगे या असली सौंदर्य लहू का आनंद पर चमकाओगे? आज आपको बताना पड़ेगा कि ये आप स्नो पाउडर मार के नकली योद्धा बनते हैं कि असली योद्धा हैं, इसका परिचय इसी में हो जाएगा। हम लोग बच्चों को संस्कृत में पढ़ाते हैं कि जथा चतुर्भि कनकः परीक्षते निहर्षण छेदन ताप ताड़नई, तथा चतुर्भि पुरुषा परीक्षते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। जिस प्रकार से सोना को आग में तपाकर, पीट कर, छेद कर उसकी परीक्षा होती है, उसी प्रकार से पुरुषार्थी व्यक्ति की परीक्षा संघर्ष में होती है। आपके पुरुषार्थ की परीक्षा का यह समय है। इसी में पता चल जाएगा कि आप कितने बड़े योद्धा हैं और कितने बड़े लड़ाका हैं। इसलिए आप सभी साथियों को आप आज बताना पड़ेगा कि आप नकली योद्धा हैं कि असली योद्धा हैं। संस्कृत का एक और श्लोक है कि काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदो पिक काकयो, वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। कोयल भी काला होता है और कौवा भी काला होता है, लेकिन कोयल और कौवा में भेद तब पता चलता है जब बसंत ऋतु आता है। उसकी बोली से, उसके काम से पता चल जाता है। इसलिए अभी आपके पुरुषार्थ की परीक्षा है। इसलिए सभी लोग शिक्षक एकता मंच के साथ आप लोग डटे रहिए और सारे लोग अपने एडमिट कार्ड में आग लगा दीजिए। यह सक्षमता परीक्षा नाजायज है, गैर कानूनी है, शिक्षकों को जलील करने के लिए बनाया गया है। इसलिए हम लोग इस परीक्षा का विरोध करते हैं और इस परीक्षा का विरोध जारी रहना चाहिए। और हम लोगों की जो मांग है, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा वह सरकार दे। आपको बेघर करने की साजिश चल रही है। जिन लोगों के अपने घर नहीं होते, मैं बार बार कहता हूं, जिनके अपने परिवार नहीं है, जिनके अपने बच्चे नहीं हैं, वह दूसरे की खुशहाली देख नहीं सकता है। हम नौकरी करने के लिए आए हैं, अपने परिवार की खुशहाली के लिए, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए, या अपने परिवार के उजरत चमन के नींव पर हम अपनी नौकरी करना पसंद नहीं करते हैं। हम कोई गुलाम नहीं हैं। ये लोग गुलाम बनाना चाहते हैं। इसलिए इसका मुंहतोड़ जवाब दीजिए। माकूल वक्त है। अभी अगर आप लोग पीछे हट गए तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा और इतिहास आपको माफ़ नहीं करेगा। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि आपकी चिंता में मुझे नींद नहीं आती है, आप फॉर्म भरने वाले लोगों को नींद कैसे आ रही है। आप याद रखिएगा, अगर आपने परीक्षा दी, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, सोसाइटी कुछ नहीं बोलेगा, आपका जमीन आपको ललकारेगा, धिक्कारेगा और बार बार कहेगा कि तुम कायर हो। और जान लीजिए, काजल से भी काला कलंक होता है। यह जो कलंक आपके जीवन में लगेगा, यह कभी मिटने वाला नहीं है। इसलिए इस कलंक को मिटाइए और सभी साथी एकजुटता का परिचय दीजिए। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ शिक्षक समाज को मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग आज के आंदोलन को सफल बनाइए, डटे रहिए। जब डट गए, बांध कर सर में कफन जब चल दिया तो चल दिया। जय हिंद, जय भारत।